ये पढ़ें साखियाँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इसमें कबीर जी कह रहे हैं जो मानसरोवर है वो सुभर जल से, बहुत ही सुंदर जल से भरा हुआ है। मानसरोवर कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही खूबसूरत झील है जो ठंडे शीतल पानी की झील है, बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है। वहाँ पर हंस रूपी जो पक्षी हैं, केली का अर्थ होता है क्रीड़ाएं करते हैं, खेलते हैं। तो मानसरोवर जो झील है उसमें हंस खेलते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल क्या होता है? मोती। अब हंस की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वे अन्यत्र इधर उधर कहीं जा कर के कुछ नहीं खाते, केवल वो क्या चुगते हैं? मोती। और उनको मोती कहाँ मिलते हैं? मानसरोवर में। अब उड़ी अनत न जाही, तो वो अन्य जगह और किसी स्थान पर उड़कर नहीं जाना चाहेंगे। क्यों जाएंगे उड़कर? जब उनको मानसरोवर में ही क्या मिल रहे हैं? मोती मिल रहे हैं। और हंस की सबसे बड़ी विशेषता बच्चों होती है कि अगर दूध और पानी मिला हुआ हो तो दूध को अलग कर देंगे और पानी को अलग कर देंगे। और हंस केवल कहाँ पर रहते हैं? मानसरोवर झील में ही निवास करते हैं। यहाँ पर कबीर जी ये कहना चाहते हैं जो हंस रूपी लोग होते हैं वो मोती चुगते हैं। मोती चुगने का मतलब अच्छे विचार अपने अंदर लेते हैं। और जब उनको अच्छे विचार लेने होते हैं तो वो मानसरोवर रूपी, यानी कि जो उनके आसपास का संगति है, सुंदर संगति है, उसको छोड़कर और कहीं जाने की कोशिश नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि हमारी संगति जैसी होगी हम वैसे ही लोगों के साथ अपना रहेंगे और वैसे ही हमें उनसे विचार प्राप्त होंगे। यानी कि सुंदर विचार, सुंदर लोगों के साथ रहेंगे तो हमें सुंदर विचार मिलेंगे। ठीक है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को पूरे जग में ढूंढता रहा। अब ये प्रेमी कोई बॉलीवुड का प्रेमी नहीं है बेटा। ये प्रेमी कौन है? जो अपने मन में समाज के लोगों से, संसार के लोगों से कोई ईर्ष्या नहीं करता, कोई द्वेष नहीं करता, सबसे मिलजुल कर रहता है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव अपने मन में नहीं रखता, कोई जाति नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, वो सिर्फ ये इंसानियत देखता है, मानवता देखता है। ऐसे व्यक्ति को कबीर जी कहते मैं बहुत जगह उसकी तलाश की, उसको ढूंढा, लेकिन मुझे एक सच्चा प्रेमी नहीं मिला, है ना। प्रेमी को प्रेमी मिले। और ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो, जो जाति धर्म से परे हो, जो मानवता को ही उच्चता देता हो, ऐसे व्यक्ति को जब वैसा ही प्रेमी मिल जाए तो सारा विष अमृत में बदल जाता है। यानी कि जो सारी कुंठाएं होती हैं, सारी दुष्भावनाएं होती हैं, वो अमृत बन जाती हैं। यानी कि जब अच्छे लोगों से अच्छे लोगों का मिलाप होता है तो बुराइयों का अंत हो जाता है। विष किसका? विष क्या होता है? जहर होता है। विष किसका प्रतीक है? बुराई का प्रतीक है। अमृत किसका प्रतीक है? अच्छाई का प्रतीक है। समाज में प्रेम का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है, अमरता का प्रतीक है, लंबे समय तक जीने का प्रतीक है। जब हम अच्छाई से जिएंगे तो अपने आप ही लंबे जीवन को जी सकेंगे। जब हम बुराई में जिएंगे तो बुराई करने वाले, बुराई सहने वाले और बुराइयों को देखने वाले की हमेशा आयु छोटी होती है। तो वो कहते हैं जब प्रेमी को प्रेमी मिलता है तो सारी बुराई खत्म होकर के अमृत के समान अच्छाई में बदल जाती है। हस्ती चढ़ियो ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती क्या होता है? हाथी। सहज दुलीचा डारी, दुलीचा क्या होता है? हाथी के ऊपर बैठने के लिए जो वो एक कारपेट सा बिछाया जाता है उसको दुलीचा कहते हैं। स्वान रूपी संसार है, स्वान क्या होता है? कुत्ता। भौंकन दे झक मारी, भौंकन मतलब भौंकने दो। अब कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा डालकर बैठा है,
उस पर आराम से बैठ गया, यानी कि उसको अत्यंत ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो ये जो पूरा संसार है वो एक कुत्ते के समान है, भौंकता रहेगा, बेकार झक मारता रहेगा, इधर उधर की बेकार की बातें करता रहेगा, लेकिन ज्ञानी आदमी को उसका कोई असर नहीं होता। आप देखते हो जब हाथी निकलता है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी फिर भी अपनी मस्ती से निकलता है, और कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को उसका कोई असर नहीं होता। इसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको समाज में मिलने वाली बुराइयों का कोई असर नहीं होता। वो बड़ी ही खुशी से, मस्ती से, ज्ञान में झूमता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। उसको पता है कि ये जो लोग बोल रहे हैं ये अभी दुर्बुद्धि है, कम बुद्धि है, इनको समझ नहीं है, क्योंकि बुराई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसीलिए ज्ञानी रूपी को अज्ञानता का जब एहसास होता है तो वो उस पर गुस्सा नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, बल्कि वह उसकी अज्ञानता पर हंसता भी नहीं है, उसकी अज्ञानता को जानकर आगे निकल जाता है। उसको समझ होती है इस बात की। जैसे महात्मा बुद्ध जी की एक कहानी है ना, एक बार महात्मा बुद्ध जी जा रहे थे तो एक व्यक्ति उनको बहुत गालियां दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, बुरे अपशब्द कह रहा था। तभी उनके एक साथ के भिक्षु ने महात्मा बुद्ध जी से कहा, अरे आप कैसे संत हो, आपको इतना अपशब्द कह रहा है ये व्यक्ति और आप कुछ नहीं कह रहे, आप मुस्कुरा रहे हैं और शांत आगे जा रहे हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल सही बात नहीं है, हम तो इस बात को सहन नहीं कर सकते। महात्मा बुद्ध जी रुके और बोला कि देखो ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये मुझे नहीं बोल रहा, और जो ये अपशब्द बोल रहा है क्या मैंने उसके अपशब्द इससे रुककर मैंने लिए, मैंने इसको उन शब्दों का जवाब दिया? अगर मैं इनको उन शब्दों का जवाब दे देता तो वो अपशब्द मुझे लगते, वो गालियाँ मुझे लगती। जब मैंने ली ही नहीं तो ये गालियाँ किसकी हुई? उसी की हुई ना। ये अपशब्द किसके हुए? उसी के हुए ना। जब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा तो आने जाने वाले लोग क्या कहेंगे इसको कि तो कोई पागल बोल रहा है, किसे बोल रहा है। जब आप जवाब दोगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अरे उसने इसे ऐसा कहा। तो इसलिए जब आपसे कोई गाली गलौज करता है, अपशब्द बोलता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसके अपशब्दों का हमें जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर हमें दुगनी होके मिलेगी, है ना, और उससे माहौल ख़राब होगा। तो यही बताना चाहते हैं कबीर जी कि ज्ञान रूपी हाथी पर जब इंसान चढ़ जाता है तो वो उसको सारा जो संसार है वो बुराई करता रहे तो वो कुत्ते की तरह भौंकता रहे, झक मारता रहे। ज्ञानी रूपी इंसान पर, व्यक्ति पर उसका कोई असर नहीं होता। आज हम बेटा इतना ही पढ़ेंगे। कल ये अगले जो भी आपका चैप्टर होगा उसमें मैं अगले आपको ये 4 जो साखियाँ हैं वो करवाऊँगी। थैंक यू।